वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वृक्षारोपण अभियान लंदन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है और रिको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क कौन कौन से हैं, कौन से शामिल नहीं है, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। और साथ में हम पढ़ेंगे राजस्थान का सुजस सार क्या कहता है, क्या कर रही है सरकार, ये अपने इस सुजस सार में देती है, जो मैं आपको डेली अपडेट करवाता हूँ। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, उससे पहले कल हमने क्या पढ़ा उसका रिवीजन करें। 25 अगस्त 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट में प्लेटिनम जुबली शामिल और राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को किस योजना के बेहतर संचालन के लिए प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 मिला? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रदेश में 26 से 31 अगस्त तक किस खिलाड़ी की जयंती के अवसर पर खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? मेजर ध्यानचंद। और राजस्थान में स्टेट पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंसिंग 29 और 30 अगस्त को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में होगी। फिर हमने कल पढ़ा था राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में राज्य स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब भीलवाड़ा जिले ने जीता। जर्मनी में आयोजित होने वाली राइफल शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप में भाग लेने वाले राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी कुशागर सिंह। और थीम वेंडिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस इवेंट पर राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन 13 से 15 सितंबर 2024 को कहाँ किया? जयपुर में। और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स की ओर से नई दिल्ली में 24वें हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? खेमचंद्र खत्री को, गौरव जैन को और अशोक चौहान को। ये इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेस एप्लीकेशन में जनवरी से दिसंबर 2024 का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें डेली वीकली मंथली टेस्ट में मिल चुका है। डेली टेस्ट मिल जाता है, वन लाइनर पीडीएफ मिलती है। और कोई विद्यार्थी जो अब तक वीडियो कोर्स नहीं ले पाए हैं जरूर ले, मात्र 149 रुपये में वीडियो कोर्स है। और कल मैंने चिकित्सा विभाग की सारी योजनाएं बता दी जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। और फ्री आपको नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको क्विज मिल रही है शाम को और इसकी पीडीएफ प्राप्त हो रही है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए, मेहनत करो अच्छे तरीके से निश्चित। अब करें स्टार्ट आज की क्विज। पहला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में राज्यसभा सीट से निर्विरोध किसे चुना गया है? जी बिल्कुल, हमारे राजस्थान के अंदर राज्यसभा की 10 सीट है। कितनी सीट है? राज्यसभा की 10 सीट है। अब 5 भाजपा के पाले में जा चुकी है और 5 कांग्रेस के पाले में, टोटल 10 सीट पर। क्योंकि अभी राज्यसभा सीट, ये सीट खाली हुई थी केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद थे, तो अब राज्यसभा सीट से उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी श्री रवनीत सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। राज्यसभा उप निर्वाचन 2024 तस्वीर आपके सामने देख सकते हैं। तो उत्तर आएगा रवनीत सिंह बिट्टू। बिट्टू के नाम से प्रसिद्ध रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान में एक सीट पर उपचुनाव हुए और जरूरत विपक्ष में कोई दल का कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए निर्विरोध चुने गए। तो केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है। राज्यसभा के लिए भाजपा के 9 सदस्य और अन्य पार्टियों के 3 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। यानी पूरे देश में टोटल 12 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए थे, 9 पे भाजपा और 3 पे अन्य पार्टियां अलग अलग थी, निर्विरोध निर्वाचित हुए। अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी जनता भाग नहीं लेती है। वैसे इसमें जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो राज्यसभा के सदस्य चुनने में भाग लेते हैं। तो जब जनता भाग लेगी ना, वो तो होता है प्रत्यक्ष रूप से, और जिसमें भी जनता भाग नहीं लेगी वो अप्रत्यक्ष रूप से होगी। हालांकि होती है जनता के चुने हुए विधायक होते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। अब राजस्थान में राज्यसभा की स्थिति देखो क्या है। भाजपा के 5 हो चुके हैं और कांग्रेस के बाद प्रश्न आता ही आता है। जैसे अपनी राजस्थान वर्तमान लोकसभा सीट है 25 में से 14 सीट तो है भाजपा के पास, ठीक है, 8 सीट है कांग्रेस के पास और 3 है अन्य के पास। उसी प्रकार कांग्रेस राज्यसभा की 10 सीट है, भाजपा के 5 कांग्रेस की। अब नई ताजा अपडेट, रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा के 2024 से 2000, अब बचा हुआ काल हो सकता है या कैसे हो सकता है, आप एक बार इसको याद रखें।
नीरज डांगी कांग्रेस, सोनिया गांधी कांग्रेस, राजेंद्र गहलोत भाजपा, मदन राठौड़ भाजपा, ये देखो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए हैं, चुनीलाल गरासिया भाजपा, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस, मुकुल वासनिक कांग्रेस, प्रमोद तिवारी कांग्रेस और घनश्याम तिवारी भाजपा। ये याद रखना कौन राज्यसभा का सदस्य वर्तमान में नहीं है, किस पार्टी का नहीं है, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। हाल ही में राजस्थान के किस अभियान को लंदन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है? आए दिन राजस्थान का कोई ना कोई अभियान, कोई भी नवाचार है वो लंदन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। ये तस्वीर देखो मदन दिलावर की, हमारी शिक्षा मंत्री, इसका मतलब ये शिक्षा मंत्री प्लस पंचायती राज विभाग के मंत्री है। तो पंचायती राज विभाग की तरफ से वृक्षारोपण महाअभियान चलाया गया था, वृक्षारोपण महाअभियान चलाया गया था, जिसे लंदन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। क्या है ये? तो वृक्षारोपण अभियान लंदन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, हरियालो राजस्थान एक पेड़ के नाम अभियान, यानी अलग अलग टाइप के चले थे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, हरियालो राजस्थान एक पेड़ नाम माँ के नाम। और 7 अगस्त के दिन 1,46,89,809 पौधे लगाकर प्रदेश में नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। रामगंज मंडी ब्लॉक में 1 घंटे में 8,217 पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। क्या बात है! रामगंज मंडी ब्लॉक में 1 घंटे में 8,217 पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। और 7 अगस्त को 1,46,89,809। देखो इससे पहले शिक्षा विभाग ने एक नवाचार किया था। 15 फरवरी 2024 को सूर्य नमस्कार किया था, उसमें अभिभावक प्लस बच्चे 1,33,000 बच्चों ने वो किया था और वो प्रश्न पेपर में आया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये आंकड़ा पूछ लेगा। 1,86,89,809 पौधे लगाकर लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज हुआ है। राजस्थान में किस पशु के दूध से बनी आइसक्रीम और बाजार बिस्कुट उत्पाद बनाने की नई तकनीक को लेकर एनआरसीसी और मुफी कैफे कंपनी के बीच समझौता हुआ? ये समझौते सारे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में किस पशु के दूध से बनी आइसक्रीम व बाजार बिस्किट उत्पाद बनाने की नई, ये सॉरी बाजार नहीं है, बाजरा है, बाजरा सॉरी बाजरा है, ये बाजार नहीं है, बाजरा विकसित करने की नई तकनीक है। तो ऊंटनी के दूध से आइसक्रीम बनेगी और बाजरा बिस्किट उत्पाद बनाने की नई तकनीक को लेकर एनआरसीसी और मुफी कैफे कंपनी के बीच समझौता हुआ है। तो ऊंटनी के दूध से बनी आइसक्रीम और बाजरा बिस्किट उत्पाद बनाने की नई तकनीक को लेकर एनआरसीसी और मुफी कैफे कंपनी के बीच समझौता हुआ है। ऊंट वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग 2 दशकों में 25 से अधिक स्वादिष्ट उत्पाद ऊंटनी के दूध से तैयार किए जा चुके हैं। कुछ उत्पाद केंद्र के पार्लर के माध्यम से भी बेचे जा रहे हैं। तो ये याद रखना, किसके? ऊंटनी के। अब कुछ दिन पहले ऊंटनी के दूध का एक और नवाचार हुआ था। सर्स ब्रांड का ऊंटनी का दूध शुरू हो चुका है पैकेट के रूप में उपलब्ध होना। हमारे पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान को कोऑपरेटिव फेडरेशन के सर्स ब्रांड का ऊंटनी दूध लॉन्च किया था। और ये सबसे पहले बीकानेर की बहुला फूड प्राइवेट लिमिटेड और उर्मुल सीमांत समिति के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसके तहत बीकानेर में उपलब्ध होना शुरू हो चुका है। सर्स ब्रांड कंपनी का दूध 200 मिलीलीटर पाउच में मिलेगा और कीमत 20 रुपये प्रति पैकेट होगी। गोपालन मंत्री ने जयपुर डेयरी की पहली सर्स मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था। और ये राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला है, ये भी आपको याद रखनी है। दूध उत्पादन में हमारा जो राजस्थान है, हमारा भारत विश्व में नंबर 1 है, राजस्थान देश में दूसरे स्थान पे है। राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? देखो एएसओ एग्जाम 2024 में आया कि राजस्व विभाग जो अजमेर में है कि अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिले और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का, देखो अब जो जिले बन गए, अब उनकी सीमा कैसे निर्धारित करनी है, कौन किस में है, ये फिक्स निर्धारित करने के लिए काम करेगी राजस्व विभाग। तो उसने 17 जिले और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकताओं के संबंध में समीक्षा की है। अब सारा ढांचा तो सेट कर रही है। तो गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है?
और इधर से ललित पंवार के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर दी। बोले जाओ जिलों के अंदर पूछ के आओ क्या आप संतुष्ट है जिलों से, अब या 1-2 दिनों में उसकी रिपोर्ट आएगी। इधर सरकार राजस्व मंडल क्या कर रहा है, राजस्व विभाग क्या कर रहा है, 3 संभाग और 17 जिलों के प्रशासनिक सिस्टम ढांचे को सेट करने के लिए ये समिति बना दी। तो इसके अंदर सुरेश सिंह रावत है, हेमंत मीणा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, जोराराम पटेल नहीं है, जोराराम पटेल नहीं है। अब देखो गहलोत सरकार ने 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी करके प्रदेश में 17 जिले और 3 संभाग गठित किए थे। राज्य सरकार के राजस्व व उपनिवेशक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्पणा अरोड़ा की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार इन नवगठित संभाग और जिलों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल या उप समिति गठित की गई। इस मंत्रिमंडलीय उप समिति का जो संयोजक बनाया गया था वो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को बनाया गया। याद बड़ा सुख हो रहा है को ध्यान रखियो, उप समिति और उप मुख्यमंत्री। सदस्यों में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, कन्हैयालाल चौधरी है, हेमंत मीणा है और सुरेश सिंह रावत को शामिल है किया गया। अब ये प्रश्न टपक गया पेपर के अंदर। अब ये सोचते हैं कि तो कमेटी बनाई है और है क्या प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब ये सीधी सी बात है। निम्न में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया, ये बार बार प्रश्न आ रहा है, एएसओ एग्जाम में आया था। तो बोरानाड़ा जोधपुर में है, रानपुरा कोटा में है, उद्योग विहार श्री गंगानगर में, किशनगढ़ में नहीं है, किशनगढ़ की जगह है अलवर। तो बोरानाड़ा जोधपुर, रानपुरा कोटा, उद्योग विहार श्री गंगानगर और अलवर, 4 एग्रो फूड पार्क है और एक मेगा फूड पार्क है रोपनगढ़ अजमेर में। इनको तो याद ही रखना, ये पार्क वगैरह है ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ा करो। और सुजस बुलेटिन है कि मुख्यमंत्री ने सांगलिया धुनी पीठ पर लगाई थोक, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी और गोगा नवमी 2 लगातार पर्व आपको देखने मिले। राइजिंग राजस्थान का आयोजन 9 से 11 दिसंबर जयपुर में होने जा रहा है। इसके लिए जापान के एक प्रतिनिधिमंडल से हुई मुलाकात और भाजपा के प्रत्याशी श्री रवनीत सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषे गए, इसकी चर्चा हमने कर ली। और पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित करके राज्य स्तरीय विद्यालय खोले जाएंगे, ठीक है, यानी चिन्हित करके स्तरीय स्तर पे जो यानी मूल गांव में विकास हो सके, स्कूल खोले जा सके, शिक्षा का विकास हो सके, इसलिए राज्यपाल ने कहा वहां स्कूल खोलो। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सड़कों की हालत बहुत खराब है, 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक मेंटेनेंस कैंपेन चला के इन्हें सुधारा जाए, ये आपको याद रखना है। और कल से स्टार्ट हो रही है 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ क्विज वगैरह कोई भी मिलते रहे। एक और बता देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, ये फिलहाल टेलीग्राम सही चल रहे हैं, यानी थोड़ी सी कोई न्यूज उड़ती आई है कि जांच चल रही है टेलीग्राम की, ठीक है। और वैसे भी एक टेलीग्राम का सीईओ हनी ट्रैप में फंसा और वगैरह, हो सकता है किसी आतंकी से मिले हुए नहीं हो और उसके लिए जांच चल रही है। सही पाते तो प्ले स्टोर से अगर हटा दिया जाता है तो अपने व्हाट्सअप बना रखा है अभी, व्हाट्सअप चैनल सेम टेलीग्राम की तरह, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है, कोई खतरा कोई किस कार का नहीं है कि आपके नंबर कहीं चले जाएंगे, बिल्कुल दिखाई शो नहीं करते किसी को, मुझे तक नहीं दिखाई देते, ध्यान रखना। तो आप उसे ज्वाइन कर लो। वैसे तो ये कहीं नहीं जाएंगे, यानी 99% कहीं नहीं जाएंगे, 1% घटना हो जाए तो अपने पास व्हाट्सअप का बैकअप है, आप हमारे साथ वहां जुड़ सकते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जासोल। और अब आपके लिए 2024 में राजस्थान उच्च न्यायालय अपना कौन सा स्थापना वर्ष बना रहा है, 50वां, 75वां, 100वां, 96वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में पक्का आएगा, ये सोच लेना। यस्टरडे डो चल रही थी, एएसओ एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। अमीर महाकाव्य ग्रंथ के रचयिता नयन चंद्र सूरी, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचयिता जयानक भट्ट। 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, रणछोड़ दास कटानी। प्रश्न देखो आजकल कैसे आ रहे हैं प्रजामंडल से। दयाबाई सहजोबाई राजस्थान की किस संत की शिष्या थी, चरणदास जी की। और शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है, गोयनका हवेली में। शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है, गोयनका हवेली में। और प्रबंध कोश ग्रंथ के रचयिता कल मैंने यहाँ मेरुतुंग बता दिया था, वो प्रबंध चिंतामणि के थे, तो राजशेखर है, ठीक है। 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो एएसओ एग्जाम 2024 में आए। 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी में शुरुआत में भारत सरकार और राज्य सरकार में वित्त पोषण अनुपात कितना था। इलायची और कमला राजस्थान की किस चित्र शैली की चित्रकार थी,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण था और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। बहुत ही गजब के प्रश्न है और ये रिपीट होने वाले हैं, श्योर है रिपीट होने वाले प्रश्न है। इनको अच्छे तरीके से याद रखना, निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। हर प्रकार की टेस्ट सीरीज शिक्षा विभाग से संबंधित ओर से टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई विद्यार्थी एक से ज्यादा अगर कोई टेस्ट सीरीज लेता है ना तो वीआईपी मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। आपको 1 वर्ष तक, जिस दिन से लेते हो उस दिन तक 1 साल तक आपको सारी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, टोटल जितनी भी है, आरएस से लेकर बीएसटीसी तक, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सारी। तो एक साथ लेना चाहते हो तो भी फायदा है। बाकी कोई विद्यार्थी अब तक वीडियो कोर्स नहीं लिया है तो जरूर लें। आज हम उसके अंदर और क्लासें पढ़ेंगे। जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज लें, निरंतर मेहनत करें और पुस्तक अपनी उपलब्ध हो ही चुकी है। जो भी है पुस्तक, जिला दर्शन की पुस्तक उपलब्ध है और आर्थिक समीक्षा की है, बजट की है, करंट की है। अभी जल्द ही सीएटी स्पेशल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू पुस्तक आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कारगर साबित होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।